नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जो राम को लाए हैं, इस गाने के बहाने उनको सत्ता में लाने का जो भी गाना गा रहे थे और गा रहे हैं, उन सभी से मेरी गुजारिश है कि आज उनको ले आएं जो इलेक्टोरल बॉन्ड को लाए थे। उनसे गाकर पूछा जाए, क्यों छुप छुप कर फिरते हो, क्यों बच बच कर रहते हो, ये तो बताओ तुम किस लिए लाए थे, किस किस से कितना तुम छुप छुप कर खाए थे, किस किस को डराए थे, किस किस को सताए थे। आओ खुलकर तुम बॉन्ड को लाए थे, धंधा चंदे का तुम ही तो लाए थे, अब तुम ही गायब हो जब भांडा फूटा है। देश को बताओ ना किस किस ने लूटा है, पूछ रहे हैं सब तुमसे तुम किन्ने लुकाए हो, इतना ही खाए हो या और छुपाए हो। बॉन्ड की होली में तुम कितना नहाए हो, किस किस से खाए हो, किस किस को खिलाए हो। झूठ नहीं बोलो, तुम राम को लाए थे, सच सच कह दो तुम बॉन्ड को लाए थे। धंधा तुम भी खूब इस देश में चलाते हो, बॉन्ड को लाए हो तो अब काहे लुकाए हो। जनाब, मैं मस्खरी नहीं कर रहा, यह मामला बहुत संगीन है। वैसे आज सुप्रीम कोर्ट से स्टेट बैंक को फिर से निराशा हाथ लगी है। यह इतना बड़ा घपला पकड़ाया है कि मुमकिन नहीं कि एक ही वीडियो में सारी बातों को समेट दें। हम इस विषय पर कई वीडियो के साथ हाजिर होने जा रहे हैं। आप बस अपने भीतर देखने और इस फ्रॉड को समझने का धीरज पैदा कर लीजिए और हमारा लिखा गाना ध्यान से सुनिए। हो सके तो गा गा कर गांव गांव पहुंचा दीजिए। भले ही हिंदी के अखबार और पत्रकार इस खबर की हत्या कर दें, मगर यह वाकई दुनिया की सबसे बड़ी स्टोरी है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक चुनावी घपला है। आप सभी का फर्ज बनता है कि इस घोटाले को गांव गांव तक और जन जन तक पहुंचाएं। इस वीडियो को अपनी हाउसिंग सोसाइटी के ग्रुप में जरूर शेयर करें। क्या देश के लिए आप एक व्हाट्सएप ग्रुप से डिलीट होने का रिस्क भी नहीं ले सकते? चुनाव आयोग ने जो डेटा दिया उसमें एक बेईमानी 14 मार्च की रात ही पकड़ ली गई। यही कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बॉन्ड का यूनिक नंबर नहीं दिया, जिसे मिलाकर साबित किया जा सकता था कि इतने करोड़ का बॉन्ड किस पार्टी ने भुनाया है और उस बॉन्ड को किस कंपनी ने खरीदा था। आज सुप्रीम कोर्ट ने यह कांटा भी दूर कर दिया और कह दिया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को यूनिक नंबर देना होगा। तो अब इसी के साथ किसका पैसा किसे मिला सब साबित हो जाएगा और आपको बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। यह बहुत बड़ा फैसला है और बार बार नाक कटवाने पर तुले स्टेट बैंक को बहुत बड़ा झटका लगा है। यह कैसा बैंक है, मतलब कसम ही खाकर बैठा है कि लोग चाहे कुछ भी कहें, बस मालिक नाराज ना हो। हद हो गई। याचिका चुनाव आयोग की थी, डांट पड़ गई स्टेट बैंक को। जब अच्छे दिन आते हैं तो यही सब होता है। बार बार जुगाड़ निकाला जा रहा है कि किसी तरह कुछ भी छिपा लें, सब ना बताएं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मार्च 2018 से मार्च 2019 के बीच का डेटा नहीं दिया है, क्योंकि इस बारे में कोर्ट का आदेश नहीं था। यह कहा है यह करीब 2,500 करोड़ का मामला है। जो आंकड़े दिए गए हैं वो केवल 1 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 के बीच के हैं। 12,516 करोड़ रुपए के बॉन्ड इस दौरान खरीदे गए। इसमें से 6,000 करोड़ से भी अधिक की राशि कुल 20 दानदाताओं ने खरीदी है। यूनिक नंबर आते ही राजनीतिक संबंध तेजी से स्थापित किए जाने लगेंगे। वैसे भी छपी छापों और संबंधों की खबरें काफी कुछ बता रही हैं कौन किसके करीब है। किसी का पता चल रहा है कि पहले छापे पड़े, फिर उसने बॉन्ड खरीदे, किसी ने बॉन्ड खरीदा तो उसे सरकार ने बाद में ठेका दिया। भारत में 16 लाख से अधिक रजिस्टर्ड कंपनियां हैं और इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाली मात्र 1300। यह नंबर भी बताता है कि मुट्ठी भर लोगों का सत्ता के केंद्र से कितना गहरा असर हो गया है। अब आप इसे देखिए, इसमें कई बुलबुले बने हैं। कुछ बड़े बुलबुलों को देखिए। सबसे बड़ा गोला फ्यूचर गेमिंग का है, जिसने सबसे अधिक 1368 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। इसके बाद मेघा इंजीनियरिंग का बबल है, जिसने 966 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। गुलाबी रंग में हल्दिया एनर्जी का बुलबुला है, जिसने 377 करोड़ का बॉन्ड खरीदा। उससे छोटा बुलबुला वेदांता ग्रुप का है, जिसने 376 करोड़ का बॉन्ड खरीदा। वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन ने 220 करोड़, भारतीय एयरटेल ने 198 करोड़ और केवेंटर फूड पार्क ने 195 करोड़ का चंदा दिया, बॉन्ड खरीदा। इसके अलावा इस तस्वीर में कई छोटे छोटे बुलबुले आपको नजर आ रहे हैं। इनकी कहानी अभी सामने नहीं आई है। बड़े बड़े बुलबुलों को देखकर आपको लगेगा कि इनकी संख्या बहुत कम है। यानी 16 लाख कंपनियों में बॉन्ड खरीदने वाली कंपनियों की संख्या 1300 और इसमें से भी जो बड़ी राशि देने वाली कंपनियां हैं उनकी संख्या मुश्किल से 20 या 50 भी नहीं। ये बुलबुले बता रहे हैं कि सत्ता के गलियारे में मुट्ठी भर लोगों का राज रहता है। इसे ही सत्ता और धन का केंद्रीकरण कहते हैं। किसी संदर्भ में ओलिगार्की कहते हैं तो किसी संदर्भ में कॉकस
प्लूटोक्रेसी, क्लेप्टोक्रेसी का भी इस्तेमाल होता है। कुल मिलाकर धनिक और भ्रष्ट लोगों का तंत्र है ये। सबसे अधिक बॉन्ड खरीदने वाली वो कंपनियां हैं जिनका सरकार के बिना काम नहीं चल सकता। खनिज, धातु, टेलीकॉम, ड्रग्स, फार्मा सेक्टर के लिए काम करने वाली कंपनियां जिन्हें लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंजीनियरिंग के हैं तो सरकार से प्रोजेक्ट चाहिए। इस पाई चार्ट से आप साफ साफ समझ जाते हैं कि सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी को मिला है और उसी का बड़ा हिस्सा दिख रहा है। उसके बाद तृणमूल कांग्रेस है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। राजनीतिक दलों में भी कुछ ही को पैसे मिले हैं। मतलब यह हुआ, कुछ कंपनियां ज्यादा चंदा देकर अपने लिए बड़ी राहत लेती हैं, दूसरी कंपनियों को मैदान से बाहर कर देती हैं। चंदा जाता है बीजेपी को और एक दो अन्य दलों को। इस तरह बाकी दल कमजोर हो जाते हैं। MIT के प्रोफेसर द्वैपायन बनर्जी ने हमारे लिए ये ग्राफिक्स बनाए हैं, हम आभारी हैं। इसी खेल को समझना है। चंद कंपनियों का राज रहेगा, एक ही पार्टी का राज रहेगा। फायदा किसका होगा? सबसे अधिक बॉन्ड खरीदने वाली कंपनी फ्यूचर गेमिंग है। यह कंपनी तब ज्यादा चंदा देती है, यानी बॉन्ड खरीदती है, जब इसके यहां आयकर और ईडी के छापे पड़ते हैं। यह कौन सी पारदर्शिता है कि जिस कंपनी के यहां फ्रॉड की जांच होती है वो बॉन्ड खरीदने लग जाती है? मतलब भाई अपना है तो बहुत उस्ताद, कलाई दबाकर मुट्ठी खुलवा देता है। यह टेक्निक या टैक्टिस अपने पाले के लोगों के साथ भी आजमाई गई है और अपने पाले में लाने के लिए भी आजमाई गई है। आप कहेंगे पर इलेक्ट्रल बॉन्ड से तो आपको भी फायदा हुआ। बीजेपी को 6000 करोड़ रुपया मिला और आपको 1400 करोड़ रुपया मिला। यह बात सही है, हम इनको इनकार नहीं कर सकते, हम पीछे भाग नहीं सकते। पर एक बात मैं आपको याद दिला दूं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स हमारे हाथ में नहीं है। हम किसी को धमकी नहीं दे सकते, डरा नहीं सकते। और दूसरी बात, हम बड़े बड़े 10 साल से हम सत्ता में नहीं हैं। बड़े बड़े हाईवे प्रोजेक्ट, बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट, बड़े बड़े बंदरगाहों के प्रोजेक्ट, बड़े बड़े एयरपोर्ट, हवाई अड्डों के प्रोजेक्ट हम नहीं दे रहे हैं, मोदी की सरकार दे रही है। तो हम इस स्थिति में नहीं हैं कि हम कॉन्ट्रैक्ट दे सके या कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी को बेच सके या ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके धमकी देकर उनसे हफ्ता वसूली कर सके। यही है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में अंतर। उनको 6000 करोड़ रुपया मिला है, ये एक ही रास्ता है। कुछ नाम इस लिस्ट में नहीं है, वो अलग अलग तरीके से उन्होंने बीजेपी को चंदा दिया होगा, वो ही जानते होंगे। पर यह कहूंगा मैं कि चुनाव शुरू करने के पहले ही बीजेपी ने एक सर्जिकल स्ट्राइक किया है कांग्रेस के खिलाफ। 2019 में आपको याद होगा सर्जिकल स्ट्राइक। 2024 का सर्जिकल स्ट्राइक क्या है? खाताबंदी। हमारे खातों को उन्होंने ठंडे बक्से में डाल दिया है। हम हमारे बैंक अकाउंट ऑपरेट नहीं कर सकते और हमें आर्थिक रूप से अपंग बनाने की षड्यंत्र रचाई गई है। कई कंपनियों के बारे में पता चल रहा है कि पहले छापा पड़ा, फिर बॉन्ड खरीदे गए, फिर कुछ ऐसी भी कंपनियां हैं जिन्होंने बॉन्ड खरीदा तो सरकार का ठेका मिल गया। इलेक्टोरल बॉन्ड के पैटर्न को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों धर्म पर इतना जोर देते हैं, क्यों वे इस मसले पर नहीं बोल रहे हैं, ताकि आप उनसे इन सब मसलों पर सवाल ना कर सकें। आपके मन में जब भी सवाल पैदा हो वो आपको किसी मंदिर में दर्शन करते हुए या ध्यान करते हुए दिखाई दे जाएं, ताकि आपका मन बदल जाए और लगे कि कितने सच्चे मन से भक्ति कर रहे हैं। कहां समय होगा इनके पास। 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, 15 मार्च हो गया, इलेक्टोरल बॉन्ड आपके सामने है। एक बार भी प्रधानमंत्री ने इस विषय पर नहीं बोला। इसीलिए यह सवाल उठ सकता है कि क्या वे इससे बचने के लिए धर्म का सहारा लेते हैं, ताकि इस तरह के मुद्दों पर जनता को जवाब देने की नौबत ना आए। अपने आप को लगातार मंदिरों के फ्रेम में रखते हैं ताकि आपको याद ही ना रहे कि वे प्रधानमंत्री हैं और उनसे सरकार के काम का हिसाब किताब लेकर आपको सवाल पूछने हैं। थोड़ा धीरज रखिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि बॉन्ड के साथ यूनिक नंबर देना होगा, तो इससे पता चल जाएगा कि किसका पैसा किसकी जेब में गया। अब आपको मिलाते हैं चंदा देने वाले सबसे बड़े कैरेक्टर सेंटियागो मार्टिन से। बताइए तो, जिस बीजेपी को खुद प्रधानमंत्री 2000 चंदा देते हैं, 2000 रुपए का चंदा, उस बीजेपी को ये कौन लोग हैं जो करोड़ों रुपए का चंदा दे रहे हैं? क्या वे बीजेपपी को प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से ज्यादा प्यार करते हैं? अमित शाह ने भी 2000 का चंदा दिया है। वैसे अभी साबित नहीं हुआ है कि मार्टिन ने 1368 करोड़ के बॉन्ड बीजेपी के लिए ही खरीदे।
मगर पैटर्न से बहुत कुछ पता चल जाता है। यह मार्टिन है, कोयंबटूर का सेंटियागो मार्टिन। म्यांमार से आकर भारत में लॉटरी का धंधा चालू करता है, गरीब लोगों को रातों रात अमीर बनाने का सपना बेचता है, पैसा कमाता है। 2019 से 2024 के बीच इस कंपनी पर आयकर और ईडी और सीबीआई के छापे पड़ते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चलता है। 2 अप्रैल 2022 को मार्टिन की कंपनी फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड की 409 करोड़ की चल संपत्ति जब्त कर ली जाती है और 5 दिनों के बाद यही कंपनी 100 करोड़ का बॉन्ड खरीदती है। इसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, जिसके आरोप में न जाने कितने राजनेताओं को जेल में डाल दिया गया, कितनों को अपनी पार्टी तोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया और कितनों को डराकर उनसे अपनी ही पार्टी की सरकार गिरवा दी गई। लेकिन यह मार्टिन 2019 से 2024 के बीच 1368 करोड़ का बॉन्ड खरीदता है। लॉटरी के कारोबार से जुड़ी कंपनी ने 1000 करोड़ से अधिक का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा। बॉन्ड खरीदने में यह कंपनी देश में नंबर 1 है। इसके पास चंदा देने के लिए 1000 करोड़ का फंड कहां से आया, यह अपने आप में जांच का विषय होना चाहिए। मगर सवाल बीजेपी से होना चाहिए कि क्या बीजेपी ने मार्टिन की कंपनी से चंदा लिया है। अभी तक जितनी जानकारी आई है उससे चंदे का राजनीतिक दल से संबंध सीधे सीधे स्थापित नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यूनिक कोड नंबर नहीं दिया है। मगर मीडिया में उपलब्ध कई जानकारियां और खबरें राजनीतिक दलों से संबंध के बारे में इशारा कर रही हैं। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं, यहां वे लॉटरी कारोबार से जुड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों से मिल रही हैं। 2 अप्रैल 2023 को वित्त मंत्री के कार्यालय ने खुद ही यह तस्वीर ट्वीट की है। वित्त मंत्री से मिलने वालों में जॉर्ज मार्टिन भी हैं। उन्होंने वित्त मंत्री के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए खुद ही ये कहा है, वित्त मंत्री को धन्यवाद दिया है। कहते हैं कि लॉटरी का बाजार भारत में खुलना चाहिए, इससे 5 करोड़ रोजगार पैदा होंगे। भारत सरकार को 1.25 करोड़ से अधिक की जीएसटी मिलेगी। यह खबर 2015 की है और इंडियन एक्सप्रेस की। सेंटियागो मार्टिन का बड़ा बेटा चार्ल्स जॉर्ज मार्टिन बीजेपी में शामिल हुआ है। एक साधारण से कार्यक्रम में इसे बीजेपी में शामिल कराया गया। रिपोर्ट में लिखा है कि चार्ल्स मार्टिन ने 3 महीने पहले भाजपा में शामिल होने की इच्छा जताई थी। 2014 में, जिस दौरान सेंटियागो मार्टिन 8 महीने के लिए जेल में था, उसके खिलाफ सीबीआई की चार्जशीट दर्ज की जा रही थी। उसी समय उसकी पत्नी प्रधानमंत्री मोदी के साथ कोयंबटूर में मंच साझा कर रही थी। बताइए, आखिर प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए व्यक्ति की पत्नी के साथ मंच पर क्यों थे, या उनकी पत्नी प्रधानमंत्री के साथ मंच पर क्यों थी? रिपोर्ट में लिखा है कि इसने सिक्किम सरकार को 4,500 करोड़ का चूना लगाया है। इस रिपोर्ट में भाजपा प्रवक्ता का बयान छपा है कि चार्ल्स के पिता पर स्कैम के आरोप हैं, मगर वो नाइस आदमी है, नाइस, और मोदी जी और पार्टी का बहुत आदर करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने केरल की राजनीति का एक प्रसंग विस्तार से लिखा है कि मार्टिन ने सीपीएम के मुखपत्र देशाभिमानी को 2 करोड़ का दान दे दिया। इसे लेकर पार्टी में भारी विरोध हुआ। मुखपत्र के जनरल मैनेजर को हटा दिया गया और विजयन गुट को यह पैसा लौटाना पड़ा। मार्टिन ने डीएमके नेता करुणानिधि की लिखी एक फिल्म को भी प्रोड्यूस किया है। मार्टिन के राजनीतिक रिश्ते रहे हैं, उसका कारोबार कई राज्यों में फैला है। केरल के पूर्व वित्त मंत्री थॉमस आइजैक ने ट्वीट किया है कि मार्टिन की फ्यूचर गेमिंग और लॉटरी ने बीजेपी को 1368 करोड़ रुपए दिए हैं। इस कंपनी ने सिक्किम में मेरे खिलाफ मानहानि के 2 मुकदमे दायर किए हैं। क्या इन चंदों का संबंध लॉटरी पर जीएसटी रेट घटाने से रहा होगा? मार्टिन की कहानी विचित्र है। मार्टिन का बेटा चार्ल्स मार्टिन 2015 से बीजेपी में है, लेकिन अक्टूबर 2023 तक ईडी का रेड पड़ रहा है। मई 2023 में भी 457 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई और यह जनवरी महीने में बॉन्ड खरीदती है कंपनी। क्या यह माना जाए कि जब भी इससे चंदा लेना होता है, ईडी रेट बढ़ा देती है और कंपनी बॉन्ड के रेट बढ़ा देती है? अक्टूबर 2023 से जनवरी 2024 के बीच यह कंपनी 133 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदती है। अब आप इस चार्ट को देखिए, इसमें आपको पता चलेगा कि एक साल में किस महीने में कितने का बॉन्ड खरीदा गया। अक्टूबर 2020 में 150 करोड़ का बॉन्ड मार्टिन की कंपनी फ्यूचर गेमिंग खरीदती है। 2021 में यही कंपनी 3 बार 109 करोड़, 30 करोड़ और 195 करोड़ के बॉन्ड खरीदती है। एक साल में करीब 334 करोड़ का बॉन्ड खरीदती है। इतना पैसा इसके पास कहां से है? इसी का है या किसी और का पैसा घूम फिर कर आ रहा है? 2022 की जनवरी में 210 करोड़ का बॉन्ड यह कंपनी खरीदती है। 3 महीने बाद यह अप्रैल 2022 में फिर से 100 करोड़ रुपए का बॉन्ड खरीदती है। फिर उसी साल जुलाई में 75 करोड़ और अक्टूबर में 105 करोड़, दिसंबर में जाकर 10 करोड़ के बॉन्ड खरीदती है। इस तरह 2022 में 500 करोड़ के बॉन्ड खरीदती है फ्यूचर गेमिंग्स। 2022 में यूपी का चुनाव हुआ था, उसके साथ उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल और गुजरात में भी चुनाव हुए थे। यह तो आपको जानना ही पड़ेगा कि इतना पैसा इस कंपनी के पास चंदा देने के लिए कहां से आ रहा है। यह कंपनी किस पार्टी को पैसा दे रही है? क्या आपको अब भी लगता है कि घोटाला नहीं होगा, उगाही का सिस्टम चल रहा है?
एक कंपनी पर छापे पड़ रहे हैं और वही कंपनी करोड़ों के बॉन्ड खरीद रही है। मतलब क्या अंकिलों के चक्कर में आपने अपना दिमाग बिल्कुल ही बंद कर दिया है? रॉयटर्स में कृष्ण कौशिक की रिपोर्ट छपी है। इसमें प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट के बारे में बताया गया है, जिसने 2013 से करीब $272 मिलियन की राशि का जुटान किया है और इसका 75% भाजपा को दिया है, यानी करीब 1600 करोड़ रुपए। कांग्रेस को जितना दिया है उससे 10 गुना भाजपा को। 2013 में कांग्रेस सरकार ने ही ऐसे इलेक्टोरल ट्रस्ट की स्थापना की ताकि राजनीतिक दलों को चंदा देने में टैक्स की छूट मिल सके। इलेक्टोरल ट्रस्ट के मामले में भी पारदर्शिता के सवाल उठे हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ट्रस्ट को कंपनी से पैसा मिलता है और उसके बाद ट्रस्ट अपने नियमों के अनुसार किसी भी पार्टी को चेक जारी कर देता है। इस रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि फ्यूचर गेमिंग ने 23 और 24 मार्च को प्रूडेंट ट्रस्ट को 50-50 करोड़ के 2 चेक दिए। उसी दिन ट्रस्ट ने ठीक इतनी ही राशि के चेक भाजपा के नाम इशू कर दिए। तो मार्टिन ने इस ट्रस्ट को 100 करोड़ का चंदा दिया। जिस ट्रस्ट के जरिए दिया उस ट्रस्ट ने 75% राशि केवल बीजेपी को दी और यह राशि 1600 करोड़ की है। इससे तो अंदाजा मिल जाता है कि मार्टिन का 100 करोड़ या तो पूरा का पूरा बीजेपी को गया या फिर 75 करोड़ बीजेपी को गया। इलेक्टोरल बॉन्ड की तरह इलेक्टोरल ट्रस्ट एक और घपला है जिसे समझने की जरूरत है। लेकिन हमारा सवाल 1368 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड पर है जिसे मार्टिन की कंपनी ने खरीदा। तब खरीदा जब आईटी, सीबीआई, ईडी के रेड चल रहे थे। क्या सारा ही पैसा बीजेपी को गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे ही यूनिक कोड नंबर देगा यह स्थापित हो जाएगा, तब स्थिति और भी साफ हो जाएगी। आप सवाल कर सकते हैं कि क्या बीजेपी को किसी भी रूप में पता था कि मार्टिन की जिस कंपनी पर ईडी का रेड चल रहा है उसने पार्टी को चंदा दिया है? कंपनी भी तो नड्डा जी के कान में बता सकती है, हमने आपके लिए 1368 करोड़ का बॉन्ड खरीद लिया है। कई तरह के संयोग इस तरह से मिल रहे हैं कि बीजेपी को एकदम अनजान और अलग जानना संभव नहीं। दिसंबर 2021 में मीडिया में कई जगह खबरें छपी हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि सैंटियागो मार्टिन ने बीजेपी को 100 करोड़ का चंदा दिया। तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के.एस. सलागिरी ने ट्वीट कर कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले मार्टिन ने भाजपा को 100 करोड़ का चंदा दिया, इसकी सीबीआई जांच हो। उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी कि अप्रैल 2019 में आयकर विभाग ने मार्टिन की कंपनी और ठिकानों पर लगातार 4 दिनों तक छापेमारी की। 6 करोड़ की नकदी और 24 करोड़ का हीरा और सोना जब्त हुआ। 2011 में सीबीआई ने मार्टिन के खिलाफ 30 केस दर्ज किए थे। मार्टिन पर सिक्किम सरकार को 4,500 करोड़ का धोखा देने का मामला है और 2011 में जमीन धांधली के मामले में जेल में रह चुका है। अलागिरी ने सवाल किया कि ऐसे व्यक्ति द्वारा 100 करोड़ दिए जाने के बदले में मोदी सरकार ने इससे क्या वादे किए हैं? बेहतर है बीजेपी तुरंत खुद सफाई दे दे, बताए कि मार्टिन की कंपनी से किसी भी रूप में पैसा लिया था या नहीं। ईडी और आईटी के मामले में प्रभावित करने की क्षमता केवल केंद्र सरकार को ही है। 2 सवाल उठते हैं, क्या ये छापे चंदे की जबरन उगाही के लिए डाले जाते रहे या फिर छापे के बाद जान बचाने के लिए चंदा देने का रास्ता निकाल लिया गया? क्या बीजेपी अब गर्व के साथ अपने पोस्टर में बता सकती है कि हम मोदी हैं, मार्टिन ने हमें चंदा नहीं दिया? मोदी और मार्टिन के बीच कोई रिश्ता नहीं है। मार्टिन गरीब लोगों को रातों रात अमीर बनाने का सपना बेचता है, मोदी अच्छे दिन लाने का सपना बेचते हैं। ईडी के मामले में प्रभावित करने की क्षमता केवल केंद्र सरकार को है और सरकार में किसे है यह आप जानते हैं। एक पार्टी को क्या उस कंपनी से पैसा लेना चाहिए जिस पर उसी की सरकार में ईडी की जांच चल रही हो? बेहतर है मोदी मार्टिन का राज बता दें या मार्टिन मोदी जी का। एक तरीका और है, विपक्षी पार्टियां खुद से बता दें कि उन्हें किस किस ने चंदा दिया। ऐसा करने से साफ हो जाएगा कि बीजेपी को किसने और कितना चंदा दिया। वैसे अब जैसे ही यूनिक नंबर आएगा यह साफ हो ही जाएगा। बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसे इस मामले में बोलना चाहिए कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसी कंपनी से उसने चंदा नहीं लिया है। अगर ले लिया है तो हम राम को लाए हैं, हम पैसा लौटाएंगे। मार्टिन का पैसा है, मार्टिन को लौटाएंगे। अब आते हैं हेट्रो फार्मा पर। हैदराबाद की कंपनी है, 7,500 करोड़ की कंपनी बताई जाती है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है अक्टूबर 2021 की। आयकर विभाग हेट्रो फार्मा पर छापे मारता है। 500 करोड़ रुपए के अघोषित आय का पता चलता है। 142 करोड़ का कैश बरामद होता है। इस कंपनी ने छापा पड़ने के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। यह वो कंपनी है जो रेमडेसिवियर भी बनाती थी। इस कंपनी ने अप्रैल 2022 में 40 करोड़, जुलाई 2023 और अक्टूबर 2023 में 10-10 करोड़ का बॉन्ड खरीदा, यानी कुल 60 करोड़ का चंदा दिया। कई कंपनियां हैं जिन पर छापे पड़े हैं, तब उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। क्या यह सवाल गलत है कि इन छापों का इस्तेमाल वसूली के लिए हो रहा था? आप ही सोचिए, जिस पर छापा पड़ेगा क्या वो नाचते गाते डांस करते हुए सरकार की पार्टी को करोड़ों रुपए का चंदा देगा? ईडी और आईटी के इस्तेमाल से राजनीति में विधायकों और सांसदों की उगाही की गई, मतलब दूसरे दल से तोड़कर नेता लाए गए।
बिजनेस की दुनिया में आईटी और ईडी के इस्तेमाल से धन की उगाही की गई। गोदी मीडिया का एक चैनल है, उसकी मेन कंपनी भी है इस लिस्ट में। 966 करोड़ का बॉन्ड खरीदने वाली ये वो कंपनी है जिसे बॉन्ड खरीदने के बाद 14,000 करोड़ का ठेका मिलता है। मामला बहुत व्यापक है, इसलिए दूसरे वीडियो का इंतजार कीजिए और एक बार सोचिए कि धर्म और राष्ट्र के नाम पर आप बेवकूफ बना दिए गए। मुझे आपसे सहानुभूति है। अगर आप रोना चाहते हैं तो मेरा कंधा आपके लिए हाजिर है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।